अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और आज मैं आपसे बात करूंगी। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स हैं, जो यूएई में एज अ फ्रेश टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू अप्लाई इट फॉर द फर्स्ट टाइम. So I got a lot of DMs regarding that I'm a fresher and I have applied into 50 to 100 schools and I didn't get any response. So we are gonna talk on that. So let me tell you and give you the 5 tips that I used when I came in UAE. I was also a fresher and I started my career with complete no guidance. And I started with when I was completely confused and lost and thinking that the same way like you guys are thinking कि मुझे कभी job मिलेगी भी या नहीं. But Alhamdulillah, I landed job in UAE within 3 months. Like first 2 months I was working as a cover teacher just to getting know about the system, about the thing, how it is going on, and then I get into the full-time permanent job, Alhamdulillah. So I'm just going to break down the 5 steps कि वो क्या होने चाहिए. सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री में बैठ के, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और हमें जॉब मिल जाएगी. मैं मानती हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे भी ऑनलाइन ही ऐसे ही मैंने अपनी होम कंट्री से अप्लाई करना स्टार्ट किया था. और मुझे मैंने जबकि बहुत कम अप्लाई किया था, और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ आ गई और फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया. पर जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने उस टाइम बस मुश्किल से, जब मैं इंडिया में थी, जब मैंने मुश्किल से 10 स्कूल्स में अप्लाई किया होगा, और दैट्स इट. उसमें से मुझे 2 स्कूल से कॉल आ गई थी. तो ऐसा भी होता है, बट यू शुड नो कि आपका सीवी, आपका कवर लेटर आपने किस तरीके से डिज़ाइन किया है. सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि एचआर्स जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक बज़वर्ड्स देख रहे होते हैं आपकी टीचिंग प्रोफेशन में, और उसको आजकल लोग ATS CV फ्रेंडली CV कहते हैं. सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई बिलीव इन लाइक कि हर किसी का जो CV टेम्पलेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी की स्किल्स बहुत डिफरेंट होती हैं और हर किसी का सब्जेक्ट डिफरेंट होता है. मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, लोग मुझसे कहते हैं कैन यू मेक अ CV फॉर मी. I can do that, but I need a specific CV skills for you, like what you have learned, what is your personalized in that. तो CV बनाना एक आर्ट है, एक स्किल है. इट्स नॉट लाइक कि हमने सोचा और रैंडमली हमने कोई भी CV ChatGPT या कोई भी AI टूल से बना दिया. आपके पास अपना पर्सनल रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो CV बनाने के लिए. दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग इन दैट एज वेल. और मैंने उसी की वजह से अपना अभी जो PDF CV और कवर लेटर का PDF निकाला था वो इसीलिए निकाला था, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए. द पीपल दोज हु आर बाइंग इट, दे विल गेट एन आइडिया लाइक हाउ वी हैव टू मेक इट एंड हाउ वी कैन यूज़ इट फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड अ स्पेसिफिक स्किल पर्सन. तो आप जब वो सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपका CV इतना ज़्यादा कैची और हुकी होना चाहिए कि HRs जब उसको अपने सिस्टम से गो थ्रू करें, देन यू शुड बी एटलीस्ट सेलेक्टेड विद द एटलीस्ट 5 to 10 बज़वर्ड्स. दूसरी चीज़ होती है, आप अप्लाई करते हो विदाउट अटेस्टेशन एंड देन यू डोंट मेंशन दैट इन योर CV. लाइक इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग दैट कि आपकी डिग्रीज अटेस्टेड हैं फ्रॉम इवन फ्रॉम योर होम कंट्री, एंड देन यू कैन राइट डाउन दैट आई कैन डू इट इन once I reach to UAE I will get my attested degrees over there as well. तो वो चीज़ भी मेंशन करनी चाहिए आपको अपनी CVs में. और थर्ड हो गया कि लोग अप्लाई करते हैं रैंडमली. लाइक आपने एक ही CV बना रखा है, वो एक CV आपका है, और आप सोच रहे हैं कि यार मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल स्कूल को पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास तीनों ऐसी चीज़ें हैं. पर आपको ये नहीं पता कि UAE की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो तीनों फेज़ के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हैं.
प्राइमरी के लिए अलग क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायरमेंट है, मिडिल स्कूल के लिए अलग और सेकेंडरी के लिए अलग। तो वो नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से अप्लाई आप करें। आपके पास सब कुछ है, आई डू अग्री, बट यू आर अप्लाइंग फॉर द रॉन्ग जॉब, सो ये भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है फिफ्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे लोग ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये मेंशन नहीं करते लाइक यू हैव अ रेफरेंस ऑफ अ UAE एंड दैट कैन बी गिवन ऑन अ रिक्वेस्ट। सो प्लीज़ मेंशन योर रेफरेंसेस। यहाँ पे रेफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपकी CV में, आपके हायरिंग प्रोसेस में। सो आप प्लीज़ वो भी मेंशन करें। एंड आई फील लाइक अगर आपकी ये 5 चीज़ें करेक्ट हैं तो एटलीस्ट आपको एक इंटरव्यू कॉल तो ज़रूर आ जाएगा, और उसके बाद यू कैन सी दैट हाउ यू कैन गो फर्दर विद द इंटरव्यू, डेमो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वो भी एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी आपसे ज़रूर बात करूँगी। बट राइट नाउ आई फील लाइक my TikTok is bombarded with such questions, जहाँ पे CV और कवर लेटर, और जहाँ पे मुझे ये बहुत क्वेश्चंस आए कि आई एम अप्लाइंग फ्रॉम इतने सालों से मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड मुझे कोई जॉब का वो नहीं, होप नज़र नहीं आ रहा है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम मेरे CV में या मेरी स्किल्स में, या तो डोंट वरी, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट कि आप सही जगह अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, मे बी ऐसा रीज़न हो सकता है। सो जस्ट थिंक कि आप सही जगह अप्लाई करें, और आप सही जगह जब अप्लाई करेंगे तो आपको सही अप्रोच भी मिलेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर अप्लाइंग इट, एंड दैट्स इट। ये 5 चीज़ों को प्लीज़ अपने ध्यान में रखिए, और कीप गोइंग ऑन विद योर जॉब हंट, एंड आई विश यू एवरीवन गुड लक। थैंक यू सो मच।